हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं कि एनसीईआरटी में जितने चैप्टर हैं सबका समरी हम आपको दिखाएंगे। उसमें देखिए 2-3 हाइलाइटर का यूज़ किया गया है। देखिए वाइट मतलब येलो वाला वो हाइलाइटर जो यूज़ किया गया है उसमें एक्चुअली हम ऐसा मतलब लाइन को हाईलाइट कर रहे हैं जो आने की संभावना है। रेड वाला जो यूज़ किया गया है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ चुका है नीट एग्जाम में, ठीक है। और ये जो लाइट वाला यूज़ किया है इससे आपको मतलब है ना थोड़ा अच्छी लाइन है, उससे रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ आप मतलब सोच सकते हैं। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअली मेक श्योर आप कर लीजिएगा कि यदि आपको मतलब समरी अच्छे से रिवीजन करना है तो सबसे पहले आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चैप्टर से बाहर तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चन समरी से भी दे देते हैं, ठीक है। ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहा, अच्छा रिस्पांस रहा आप लोग का, तो फिर हम साइंटिस्ट का जो मतलब जितना पैराग्राफ दिया गया है वो आपको कवर करा देंगे, क्योंकि 2025 में देखे कैसा क्वेश्चन एक ठो पूछ दिया था साइंटिस्ट से ऑक्सी रिडक्शन वाला एक क्वेश्चन था। आपको देखना पड़ेगा, यदि PYQ आप सॉल्व किए होंगे तो आपको जरूर दिखेगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी का पहला लाइन है कि फ्लावर आर द सीट नहीं होगा, यहाँ पे साइट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सुधार नहीं किया गया है, ये सुधार करना चाहिए। तो फ्लावर आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो है मतलब एक साइट, मतलब साइट एक जगह हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एक मतलब उसमें इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर, ठीक है। इन फ्लावर, देखिए फिर यहीं से स्टार्ट किए, इन फ्लावर एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन। एंड्रोसियम हो गया आपका मतलब एक पार्ट होता है फ्लावर का। वो आपको मतलब यदि चैप्टर आप पढ़े होंगे तो ये मतलब विजुअलाइज आप कर पाते होंगे, ठीक है। यदि चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर जरूर पढ़ के या तो साथ में एनसीईआरटी जरूर लेके बैठिए, ठीक है। तो एंड्रोसियम जो होता है, तो एंड्रोसियम आपको पता ही होगा कि मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। तो एंड्रोसियम स्टैमेन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पे भी लिखा गया पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ठीक है। एंड गोनोसियम पिस्टिल स्टिग्मा स्टाइल पिस्टिल जो होता है ना रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये सब तो चलिए ठीक है। फिर ये देखिए एटिपिकली एंथर इज बाइलो डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो ये आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन होते रहता है। यदि आप एंथर के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा उसमें 2 लोब होता है, उसके बाद डाइथिकस होता है, इसमें 2 थीका भी होते हैं, और टेट्रा स्पोरेंजिएट मतलब 4 ठो स्पोरेंजिया होता है, ठीक है। ये आपको यदि बोलिएगा तो हम आपको बता देंगे कौन सा पेज नंबर में ये है। ये आपका पेज नंबर है, पुराना एनसीईआरटी से हम बता रहे हैं आपको 22 है। अब वैसे नया एनसीईआरटी में वही 1-2 पेज के बाद है जहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, ठीक है। अब इसका भी बहुत सारा लेयर होता है, 4 वाल होता है, यहाँ पे लिखा गया है इपीडर्मिस, इंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, टेपेटम, ठीक है ना। तो इपीडर्मिस हो जाता है वो आउटर लेयर हो जाता है प्रोटेक्टिव, ठीक है। इंडोडर्मिस और मिडिल लेयर जो हो जाता है इपीडर्मिस के जस्ट नीचे इंडोडर्मिस होता है, उसके नीचे मिडिल लेयर होता है। टेपेटम जो होता है ना वो मतलब उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड बोल क्या सकते हैं, है ही मतलब इसको बोला जाता है, ठीक है। अटेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एग जो ग्रो करता है, एग नहीं ग्रो करता है सॉरी, ये जो पोलन ग्रैंड जो ग्रो करता है उसको तो खाना तो चाहिए भाई ग्रो करने के लिए, तो वो टेप्टम मतलब प्रोवाइड करता है फूड को, ठीक है। ठीक है, फिर अगले लाइन में हम चलते हैं। तो देखिए सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू लेंग, ये तो फुटबॉल वाला हो गया। सेंटर मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में वो ले करता है, ले मतलब हेच करना, मतलब बोल सकते हैं कि ले करता है, ठीक है। फिर सेंटर में ये क्या करता है तो मियोसिस करता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर देखिए मेगा मतलब फीमेल का पार्ट हो जाता है, मेगा स्पोरेंजियस जिएट, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिएट मतलब मेल का पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मेल का पार्ट बता रहे हैं हम फ्लावर में आपको। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेगा टू फॉर्म द टेट्राड एंड माइक्रोस्पोर, ठीक है। टेट्राड मतलब 4 ठो माइक्रोस्पोर फॉर्म करता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर मेच्योर इनटू
पोलन ग्रैंड जो देखिए चारों जो टेट्रास्पोरेंजिएट जो बोलते हैं इसको, मतलब टेट्राड जो फॉर्म करता है उसमें से हर एक के पास कैपेसिटी होता है कि वो बहुत सारा पोलन बनाते रहता है, ठीक है। देखिए पोलन ग्रैंड रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट, ये तो आपको अभी भी हम बताए थे, गैमेटोफाइट जनरेशन, ठीक है। द पोलन ग्रैंड, ये यहाँ पे हम है, ये रहा, दिख रहा होगा आपको मार्क। पोलन ग्रैंड हैव 2 लेयर। देखिए आपको पता होगा कि पोलन ग्रैंड में 2 लेयर होता है। आउटर को एक्साइन बोलते हैं, इनर को इंटाइन बोलते हैं। एक्साइन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। उसमें एक छेद भी होता है जिसको जर्म पोर बोलते हैं। वो जर्म पोर जो होता है उसी से पोलन ट्यूब निकलता है। जब मतलब पोलिनेशन हो जाता है, जब जाके स्टिग्मा पे लैंड करता है तो वही पोलन ट्यूब छेद करता है और स्टाइल के अंदर होते हुए वो जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ देखने, आप एनसीईआरटी में भी अपना देख सकते हैं, लेकिन जो जो हम बोल रहे हैं ना उसमें बहुत सारे कुछ कुछ पॉइंट आपको हम बताएंगे जो हो सकता है कि आपको हिट करेगा, नहीं ये सही बोल रहे हैं, ये आपको याद रहेगा एग्जाम में, या बोर्ड भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें भी आपको मतलब हेल्प करेगा कि आप क्वेश्चन निकाल पाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका बनना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन यहाँ पे येलो से मार्क किया गया। अब ये आउटर जो होता है स्पोरोपोलिन होता है, वो जो होता है इतना हार्ड होता है कि मतलब केमिकल इंजाइम बहुत सारा उस पर डालेंगे फिर भी वो नहीं डिग्रेड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल, पोलन फॉसिल भी बनाता है। फॉसिल इन द सेंस आप समझिए जैसे कि यदि आप चप्पल उप्पल पहनते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेहुदा सा एग्जाम्पल है लेकिन हाँ समझने के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चप्पल पहनते हैं, आप कहीं गीला जगह है तो वहाँ पे चप्पल जो रखते हैं तो उसका छाप हो जाता है, मतलब डिजाइन चप्पल में जो रहता है वही, वैसे मतलब पोलन के ऊपर जो आर्किटेक्ट जैसा डिजाइन होता है वो आप देख सकते हैं। 2.4 फिगर में दिया गया है, आपको चैप्टर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप एनसीईआरटी जरूर उल्टा के बैठिएगा, ठीक है। उल्टा के बैठिएगा तो उसमें हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। वो जो होता है तो जो पोलन जो जमीन के नीचे दब उग जाता है तो वो जो एक स्ट्रक्चर नुमा फॉर्म हो जाता है और एक दाग धब्बा सा रह जाता है, ठीक है ना। तो ये स्पोरोपोलिन इतना हार्ड होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पोलन ग्रैंड में हैव 2 सेल, ए वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। देखिए वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा होता है, समझे। पोलन ग्रैंड का 2 पार्ट होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जेनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल जो होता है ना वो बड़ा होता है, जेनरेटिव सेल छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल में बहुत सारा फूड मटेरियल रहता है स्टोर में, जेनरेटिव सेल में थोड़ा बहुत रहता है, और मैक्सिमम साइटोप्लाज्म रहता है वेजिटेटिव सेल में, समझिए ना। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो है ना जेनरेटिव सेल मतलब तैरते रहता है। आप ऐसे ही मतलब यही वर्ड से आप पकड़ लीजिएगा कि वेजिटेटिव बड़ा होता है और जेनरेटिव छोटा होता है, ठीक है। और वेजिटेटिव सेल का जो होता है इनरेगुलर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इनरेगुलर इन द सेंस रेगुलर फॉर्म में नहीं रहता है। जेनरेटिव सेल का जो होता है स्पिंडल शेप होता है, ठीक है। बाद में जाके जो होता है ना वेजिटेटिव सेल तो वो रह ही जाता है, जनरेटिव सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ देखिए 3 सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया गया वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट। तो जेनरेटिव सेल जो डिवाइड हुआ ना वही मतलब 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर दिया, तो 3 सेल हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा यहीं से रिलेट करके कुछ घुमा फिरा के यदि देगा तो 3 सेल आप सोचिएगा नहीं, 2 ही सेल तो बताए थे वेजिटेटिव जनरेटिव, ये 3 मतलब सेल कैसे बोल रहा है। देखिए एनसीईआरटी नचाता बहुत है क्वेश्चन को, मतलब इतना घुमाएगा ना कि आता हुआ क्वेश्चन आपको गलत करवाने के लिए कुछ कोई भी हद तक जा सकते हैं। नीट वाला चाहे बोर्ड वाला, कोई भी, बोर्ड में तो उतना नहीं लेकिन नीट वाला जरूर कोई हद तक जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेटिंग, चलिए यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ये हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मार्क करते रहते हैं। देखिए द पिस्टिल हैव 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये देखिए फीमेल का पार्ट चालू हो गया, ऊपर जितना था मेल का पार्ट के बारे में हम बात किए थे, मतलब एंड्रोसियम के बारे में बात किए थे, ठीक है। अब गैनोसियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टिग्मा का 3 पार्ट होता है, वो तो पता ही होगा। स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन का, वहीं पे लैंड होता है। स्टाइल के थ्रू वो अंदर जाता है पोलन ट्यूब, ओवरी में जाके वो फर्टिलाइजेशन करता है। देखिए ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी। ओव्यूल्स जो होता है ना ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपको डायग्राम अच्छे से कहाँ दिखेगा आपको मैं बताता हूँ, रुक जाइए, वेट कीजिए थोड़ा। ये मतलब ये डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, तो मैं स्क्रीन पे अभी थोड़ा देर के लिए दूंगा, वो डायग्राम आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ऐड किया जाएगा इसमें वीडियो में। तो फिर वो क्या बोले, ओव्यूल
आर प्रेजेंट इन ओवरी, मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ से फिर ये लाइन स्टार्ट हो गया, द ओव्यूल हैव स्टॉक कॉल्ड फनिकल, ठीक है। तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो फनिकल से अटैच रहता है। स्टैक इन द सेंस मतलब एक डंटा जैसा रहता है स्टोमा, सो छोटा डंटा नुमा बोल सकते हैं उसको, तो उससे वो अटैच रहता है। वहीं पे एक फ्यूज रहता है, तो फ्यूज जो रहता है फनिकल, वो अटैच को वाले को बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अटैच फनिकल रहता है, ठीक है। और फ्यूज एक लाइन है एनसीईआरटी में, 1 मिनट रुक जाइए सर। तो यही जो होता है, एक अटैच होता है, एक फ्यूज होता है। ये क्वेश्चन आया है, मतलब वेट कीजिएगा थोड़ा। तो ये आगे हम वैसे हाँ, हाइलम होता है, एक फनिकल होता है, ठीक है। फ्यूज जो होता है वो हाइलम से होता है, लेकिन अटैच होता है वो फनिकल से होता है। ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है। तो ये फिर आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो अटैच वाला, ये तो आप देख लिए कि स्टॉक फनिकल लाइक प्रोटेक्टिव इंटीगुमेंट। देखिए इंटीगुमेंट जो होता है ना, दो हो जाता है, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट। एक ये पार्ट है उसको शेड करते रहता है, ठीक है, मतलब घेर के रखता है। एंड ए ओपनिंग कॉल माइक्रोपाइल। तो ये जो है देखिए ये 2.7 डायग्राम में दिया गया फिगर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो दिया गया है डी ऑप्शन, वहीं पे आपको फनिकल का एक स्ट्रक्चर जो छेद जैसा दिखाता है उसको हम फनिकल बोलते हैं, ठीक है। अब फनिकल के थोड़ा सॉरी उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, उससे ऊपर वाले को फनिकल बोलते हैं, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं, देखिए सेंट्रल टिश्यू इज ए न्यूसिलस। न्यूसिलस जो होता है ना, न्यूसिलस का जो प्लोइडी होता है 2n होता है, ठीक है। ये पेरेन्कोमा से बना हुआ रहता है। तो न्यूसिलस इसके अंदर में सेंटर में रहता है, ठीक है। उसी न्यूसिलस के बाद होता है आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट हो जाता है, ठीक है। तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इन द आर्कीगोनियम डिफरेंशिएट ए सेल, ये सब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, वो आप चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे ये, ठीक है। डिवाइडेड मियोटिकली वन। देखिए वो जो होता है, वो सेल जो होता है मेगा स्पोर, वो जो डिवाइड करता है मियोटिकली, तो उसमें से 4 बनता है, ठीक है, 4 मेगा स्पोर बनता है। आर्कियोस्पोरेंजियम डिफ्रेंशिएट करता है ये सेल। आर्कियोस्पोरेंजियम द मेगा स्पोर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर जो होता है आर्कियोस्पोरेंजियम, वो डिवाइड करता है, ठीक है, 4 सेल में डिवाइड करता है, जिसमें से 3 तो मर जाता है, ठीक है। एक ही डिफ्रेंशिएट होके आगे डिवाइड। वन ऑफ द मेगास्पोर फॉर्म एम्ब्रियोसैक, ओनली 1 मेगास्पोर फॉर्म करता है एम्ब्रियोसैक, और 3 का डेट हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। वो आप समझ रहे होंगे, यदि आप चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो हम जो जो लाइन बोलेंगे ना, थोड़ा कम भी उसके बारे में हम बोलेंगे, आपको समझ अच्छे से आएगा। द सेल मेच्योर एम्ब्रियोसैक। देखिए मेच्योर एम्ब्रियोसैक के अंदर 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। एट द माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइलर इंड एक होता है चलाजा इंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर इंड के तरफ इग होता है, ठीक है। आप इसको कैसे ट्रिक से याद करें, तो देखिए इग जो है वो तो माँ, मतलब माँ ही हुआ ना, जैसे कि कुछ बन रहा है इग से थोड़ा रिलेट करते, इग जैसे मुर्गी अंडा दिया था, अंडा का तो माँ हुआ इग। तो माइक्रोपाइलर मतलब एम से माँ भी बोल सकते, उसके तरफ इग रहता है। चलाजा इंड होता है जिसके 3 एंटीपोडल सेल होता है। देखिए माइक्रोपाइलर 2 सिनर्जिट और 1 एग सेल होता है, और वो चलाजा एंड के तरफ 3 एंटीपोडल सेल होता है, ठीक है ना। तो एंटीपोडल सेल होता है वो तो आपको पता है। सेंटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए एट द सेंटर ऑफ लार्ज सेल विथ 2 पोलर न्यूक्लिया, उसमें 2 पोलर। अब तभी ना हम क्या करते हैं, देखिए एक से एक पोलन ग्लैंड फ्यूजन होता है तो सिनगैमी बोलते हैं उसको, बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल सेल इन द सेंस पोलर न्यूक्लिया, 2 पोलर न्यूक्लिया रहता है, एक मेल गैमिट, और उसमें आके तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। ट्रिपल फ्यूजन मतलब 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है वहां पे। तो सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन, इसको आप थोड़ा मतलब रिमाइंड कर पा रहे होंगे हमारे बात सुन के, ठीक है।
अब फिर आगे हम देखते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन एक मैकेनिज्म है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन एंथर टू स्टिग्मा। ये सब तो सबको पता रहता है यार, तुमको भी पता होगा। पोलन एजेंट होता है दो टाइप का, एक बायोटिक और एबायोटिक होता है। एबायोटिक इन द सेंस वाटर हो गया, एयर हो गया, बायोटिक हो गया तुम्हारा एनिमल हो गया, जिसमें बी हो जाता है, बहुत सारे बम्बल भी हो जाते हैं, बहुत सारे उसका टाइप है, सांप ऊँप हेन टेन सब करते रहता है। तो ये सब आप देख सकते हैं, आगे चैप्टर में आप पढ़े होंगे। हम बहुत ज़्यादा वीडियो बढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, उसको कुछ मतलब छोटा करने का कोशिश हम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। पोलन फिस्टिल इंटरेक्शन इन्वॉल्व ऑल इवेंट लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रैंड स्टिग्मा। देखिए जब पोलन फिस्टिल का इंटरेक्शन होता है तो पोलन ग्रैंड लैंड होता है स्टिग्मा अंटिल पोलन इंटर इनटू एम्ब्रियो सैक व्हेन पोलन कंपैटिबल। यदि देखिए एक होता है सिलेक्शन, एक होता है रिजेक्शन, ठीक है। यदि आम का पोलन आम पे ही गया तो उसको सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई सेम वैरायटी है, सेम ब्रीड है, मतलब बहुत सारा सेम स्पेसीज है। अब वही इमली का पेड़ आम पे आएगा तो कंपेटिबल नहीं है भाई, उसको सेलेक्ट ही नहीं, उसको रिजेक्ट मारा जाएगा। देखिए जो सेलेक्ट कंपेटिबल होता है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है। when pollen is incompatible flower compatible pollen। तो इनहिबिट, देखिए पोलन जब इनहिबिट होता है, ये आगे लिखा हुआ है, पोलन को यदि कंपेटिबल है तो वो अंदर चला जाएगा, अपना डिवाइड करेगा, आगे कम कंटिन्यू रहेगा। और यदि पोलन कंपेटिबल नहीं होगा तो वो क्या होगा, तो इनहिबिट हो जाएगा, इनकम्पेटिबल। देखिए फ्लावर कंपेटिबल पोलिनेशन, क्योंकि फ्लावर जो है ना कंपेटिबल पोलन को पोलिनेशन के लिए अच्छा मतलब इनवाइट करता है, ठीक है। देखिए पोलन ग्लैंड जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा रिजल्टिंग इन पोलन ट्यूब ग्रो। देखिए तो वो स्टिग्मा पे लैंड होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, स्टाइल के थ्रू इंटर करता है, यहाँ पे लिखा गया स्टाइल एंड ओव्यूल फाइनली डिस्चार्ज, ओव्यूल के अंदर चला जाता है। अब टू मेल गैमीट, वो तो अब देखिए वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल हो जाता है। जेनरेटिव सेल जो दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, एक मेल गैमीट जाता है एग के पास तो सिनगैमी होता है, और देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया, और एक जाता है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। तो यही आगे कंटिन्यू होते रहता है। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री फ्यूजन आर द डिप्लॉयड जैगोट होता है, और ट्रिप्लोइड जो होता है ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट, उसको प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोल देते हैं, ठीक है ना। उसमें मतलब फूड का स्टोर होता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट जो होता है एम्ब्रियो में डेवलप करता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो होता है वो फॉर्म करता है इंडोस्पर्म टिश्यू को। फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म ऑलवेज प्रोसीड डेवलप ऑफ एम्ब्रियो। देखिए इंडोस्पर्म जो बनता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को हेल्प करता है, वो खाना खिलाता है, बस सिंपल है, ये आपको याद हो सकता है। और आगे देखिए ये द डेवलप ऑफ एम्ब्रियो पास थ्रू डिफरेंट स्टेज। देखिए एम्ब्रियो डेवलप का बहुत सारा दो तीन स्टेज होता है। एक होता है आपको बता रहे हैं अभी, उसमें जो होता है, एक होता है, वेट कीजिए थोड़ा, एक होता है प्रो इम्ब्रियो, एक ग्लोबुलर शेप होता है, एक हार्ट शेप हो जाता है, उसके बाद मेच्योर इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे भी लिखा गया है थ्रू द स्टेज प्रो इम्ब्रियो, ग्लोबुलर इम्ब्रियो, हार्ट शेप स्टेज और मेच्योर इम्ब्रियो बिफोर मेच्योरेशन। तो मेच्योरेशन से पहले ये तीन स्टेज था, उसके बाद मेच्योर इम्ब्रियो हो जाता है। देखिए मेच्योर डाइकोटिल इम्ब्रियो है टू कोटिलिडॉन, डाइकोट जो होता है डाइकोटिलिडॉनेसिस जो इम्ब्रियो होता है उसमें टू कोटिलिडॉन होता है, मोनोकोटिलिडॉन में एक होता है। डाइकोटिलिडॉन इम्ब्रियो है इपीकोटाइल और हाइपोकोटाइल। इपी मतलब सेम लेवल से, हाइपो मतलब ये आप देख सकते हैं चैप्टर में, इपीकोटाइल हाइपोकोटाइल दो इम्ब्रियो होता है तो डाइकोटिलिडॉन। मोनोकोटिलिडॉन है सिंगल कोटिलिडॉन, उसको स्कूटलम बोलते हैं ना, वो आपको याद रहना चाहिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रीन वाला जो मार्क किया गया, ओवरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। ए फेनामेना इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस आपको पता ही होगा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फॉर्मेशन होता है उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं जियोस्पर्म में। कुछ ग्रासेस में ये होता है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन।
विदाउट फर्टिलाइजेशन जो सीड होता है उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस हैव सेवरल एडवांटेज, हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, बहुत सारा इसको एडवांटेज इसलिए किया जाता है कि कुछ कुछ मतलब इन द सेंस टेस्ट जो किया जाता है ना सीड सबको, वो आगे हम कंटिन्यू देखेंगे, वो एक चैप्टर ही दिया गया है आगे। सम एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस मोर देन वन एम्ब्रियो, देयर सीड इज फेनोमेना इज कॉल्ड पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है सिट्रस, मतलब नींबू। नींबू में बहुत सारा एम्ब्रियो होते हैं, वो पोली एम्ब्रियोनी का एग्जांपल है, वो एक एंजियोस्पर्म है। चलिए यहीं तक हम खत्म करते हैं। फिर अगला चैप्टर का, ये देखिए थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा है 20 मिनट, ठीक है। तो ये 20 मिनट आपका वेस्ट नहीं गया, इससे आपको बहुत सारा अर्निंग हुआ होगा। लेकिन हाँ, यदि एक बार एनसीईआरटी आप नहीं पढ़े हैं तो इसको देख के भी पढ़ सकते हैं, एक बार जरूर पढ़िएगा। यदि पढ़े हैं फिर भी आपको एक बार ये वीडियो देखने के बाद पढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो जरूर हमको फॉलो कीजिए, हमको मोटिवेट कीजिए, यदि लाइक सब्सक्राइब करके, जो हम आगे वीडियो बनाने के लिए मतलब एक मजबूर हो जाए, हाँ भाई हमको रिस्पॉन्स आ रहा है, बनाना पड़ेगा वीडियो। और बहुत सारा सीरीज हम लॉन्च करेंगे, अभी स्टार्टअप हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और बाय बाय फिर। थैंक यू।